हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ यू ऑल? आज हम लिटरेचर और लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जो भी सेमेस्टर फर्स्ट की जो बुक है और उसका सेकंड चैप्टर है। आज मैं उसकी बात करूँगा, चूजिंग आर यूनिवर्स, दैट इज़ रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग्स और लियोनार्ड मलादिनोव के द्वारा लिखा गया है। स्टीफन विलियम्स हॉकिंग उनका पूरा नाम है, और वो इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, वो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर रहे हैं। और उनकी एक जो बुक थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, वो बेस्ट सेलिंग बुक रही है। और उन्होंने और भी बहुत सारी, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में और जितने भी पॉपुलर वर्क्स ऑफ साइंस हैं उनमें बहुत सारा काम किया है। जो लियोनार्डो मलादिनो हैं वो फेमस साइंटिस्ट हैं, और वो बचपन से ही मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में बड़े इंटरेस्टेड थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने पीएचडी की और फिजिक्स पढ़ाया काफ़ी टाइम तक। क्वांटम थ्योरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडिया जो है वो उनका फेमस वर्क रहा है। और ये जो बुक है, एक स्टीफन विलियम हॉकिंग्स और इन्होंने मिल के, लियोनार्डो मलादिनो ने मिल के लिखी थी, द ग्रैंड डिज़ाइन। उसमें से ये ऐसे लिया गया है, चूजिंग आर यूनिवर्स, जिसमें जो राइटर है वो हमें कुछ जो क्वेश्चन है, हमारे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उनके बारे में आंसर देने की कोशिश करता है। कि बहुत सारे हमारे व्हाट शुड आई से क्वेश्चन है कि वास्तव में कैसे ये यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। एक बुक है द ग्रैंड डिज़ाइन, वो इन्होंने लिखी है, स्टीफन हॉकिंग्स और लियोनार्डो मलादिनो ने, मैंने आपको बताया। और इसमें बताया गया कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वही हमारी जो इस कॉस्मोस की उत्पत्ति है, हमारे जो यूनिवर्स की उत्पत्ति है, उसके बारे में बेटर आंसर दे सकते हैं। या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या क्वांटम फिजिक्स है, उन्होंने बहुत सारे जो परतें हैं वो उधेड़ के रखी हैं, जिससे हमें समझ आया है। और कुछ ऐसी दंत कथाएं हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, उनसे ही जो राइटर हैं वो शुरू करते हैं। हमारे दोनों राइटर्स बताते हैं कि कुछ मिथ्स भी हैं वो प्रेवलेंट हैं, कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। बोशोंगो एक ट्राइब है अफ्रीका में, तो वहाँ पे गॉड बम्बा थे, और ऐसा माना गया कि बम्बा को एक बार बहुत पेन हुआ अपने पेट में, और उन्होंने वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। एंड ही वॉमिटेड अप सन, मून्स एंड स्टार्स एंड सम एनिमल्स। और तो फिर से उनको जब दूसरी बार पेट में दर्द हुआ, तो ही वॉमिटेड सो मैनी अदर थिंग्स इंक्लूडिंग मैन इवन। तो इस तरीके से जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो ऐसा जो है वो मानते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है देखने में, इट लुक्स वेरी स्ट्रेंज। और एक और सभ्यता है, वो है माया सभ्यता जो है। उसमें क्या हुआ, उसमें जो मैक्सिको के लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि जो गॉड थे वो अकेले थे, सो उन्होंने यूनिवर्स बनाया। और फिर उन्होंने जो यूनिवर्स में और चीज़ें बनाई कुछ, जैसे सपोज करो एनिमल्स एंड सम अदर थिंग्स, दे कुड नॉट स्पीक। तो उनको कोई कंपनी चाहिए थी, तो उन्होंने फिर आदमी को बनाया। और उन्होंने आदमी जो है वो वाइट और येलो कॉर्न, मक्की से बनाया। देन ये क्रिएशंस हैं, इनका कोई वास्तव में साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो लेकिन जो रिसेंट टाइम्स हैं उन्होंने उनमें क्या हुआ, जो साइंटिस्ट हैं जितने भी, उन्होंने इन क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश की है कि वाई इज़ देयर ए यूनिवर्स एंड वाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़। कि यूनिवर्स क्यों है, या जिस तरीके से ये है आज जिस पोजीशन में है, तो वो क्यों है, या इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए। उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पाया है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो इज़ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस कॉस्मिक हिस्ट्री का एक छोटा सा अंश है। उससे पहले भी बहुत सारी क्रिएशंस हैं, और ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है जिसको हम अभी तक समझने पे लगे हुए हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट है एक, तो उसके अकॉर्डिंग अलग से क्रिएशंस हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग जो था, जो गॉड है उसने एडम और ईव को क्रिएट किया 6 डेज़ में। जैसे पहले दिन गॉड ने क्या किया, ही कमांडेड द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट्स सेपरेशन फ्रॉम द डार्कनेस। उसने ईश्वर ने क्या किया, प्रकाश और अंधकार को अलग अलग करने का आदेश दिया। फिर स्काई और ओशन सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधे
जो घास, पेड़ पौधे, इन सबको पूरी ज़मीन पे फैलाया। फिर गॉड ने सूरज बनाया, चाँद बनाया, तारे बनाए और बहुत सारे आइटम्स, जो अर्थ को डोम से कवर्ड किया, बहुत सारे गुंबदों से। फिर गॉड ने सी को आदेश दिया कि उसमें क्रिएचर्स भर जाएं, बहुत सारी जो सी क्रिएचर्स हैं, मराइन जीव, वो भर गए। फिर उन्होंने पक्षियों को उड़ने का आदेश दिया और फिर उन्होंने वास्तव में लैंड एनिमल्स बनाए सबसे बाद में। फिर उन्होंने ह्यूमन बींग्स बनाए। ऐसे डे वाइज ये सारे काम किए। 6 दिनों में उन्होंने पूरी क्रिएशंस बना डाली और 7वें दिन फिर उन्होंने रेस्ट किया। तो ये भी देखने में लॉजिकल नहीं लगता ये सारा कुछ, बिकॉज इसमें बहुत सारी जो अजीब तरह की संभावनाएं, बहुत सारे इन पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। बिशप उशर हैं कोई, उन्होंने बिलीव किया कि जो वर्ल्ड है वो अक्टूबर 27, 4004 BC में बना था, वो 9 बजे सुबह। लेकिन जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने पाया है कि जो यूनिवर्स है वो बहुत पहले शुरू हो चुका था, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसकी लेटेस्ट क्रिएशंस हैं। और मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये जो स्टैटिक यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो सदा से ही रहा है। लेकिन 1920 से पहले जो एडविन हुबल थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की अपने 100 इंच वाले टेलीस्कोप थे, माउंट विल्सन पे मतलब खड़े होकर उन्होंने बैठ के वहाँ से ऑब्जर्वेशन की। उसके जो एविडेंसेस हैं, दे वर कॉन्ट्रेरी टू द प्रेवलेंट साइंटिफिक व्यू, वो भी उनके विरुद्ध थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उन्होंने कंक्लूड किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब ये था कि यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट। इसका मतलब यूनिवर्स अगर एक्सपैंड हो रहा है तो वो जो पास्ट का टाइम था उसमें वो बहुत छोटा था। बिगनिंग में all the matter and energy in the universe would have been concentrated in very tiny region। इसका मतलब वो छोटे से रीजन में रही होगी अगर एक्सपेंड हो रहा है तो। और इस रीजन से यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो राइटर्स हैं, दे सिंपली वांट टू टेल अस कि हम कौन सा यूनिवर्स चूज़ करें, हम कौन सा मिथ, कौन सा साइंटिफिक वे चूज़ करें। एंड यही क्वेश्चन हमारे सामने रेज किए गए। उन्होंने डिफरेंट लोगों के विचार रख दिए गए हैं और परहैप्स हम साइंटिफिक वे को ही चूज़ करेंगे। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है। यू टू सिंपली एंजॉय दिस। और मैं बहुत सारे इसके जितने भी लेसन्स हैं उनकी एक ब्रीफ शॉर्ट समरी जो आपको समझ आ सके आपके अकॉर्डिंग, आई विल कीप ऑन पुटिंग ऑन दिस चैनल। आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है, उसको लिखिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको और भी किसी तरह की समस्या है तो आप इनबॉक्स में डालिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।